जय माता दी। प्रिय दर्शकों, धनु लग्न की श्रृंखला चल रही है और धनु लग्न में पिछले 2 पाठ हमने देखे हैं 2 ग्रहों के। सूर्य के संबंध में 3 वीडियो में हमने समाप्त किया था 12 घरों में फलादेश को, और चंद्रमा को हमने एक ही वीडियो में समेट दिया था। तो एक ही वीडियो में सारे भावों का फलादेश कहते समय बहुत जल्दी रहता है और उसमें बहुत सारी चीज़ें छूट गई, तो पुनः लगा कि नहीं, क्यों न जो है इसको 3 पार्ट में ही बनाया जाए। और वैसे भी ये बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह बन जाते हैं। चंद्रमा अष्टमेश भी थे धनु लग्न में और बहुत अच्छे नहीं होते हैं, इसीलिए बहुत अधिक बल भी देना क्या। लेकिन जिनसे उम्मीद है इनके बारे में जानना बहुत ही आवश्यक है। कई बार जिनसे हम लोग बहुत उम्मीद लगा लेते हैं और ये बहुत अच्छा दिखते भी हैं, और उसके बाद भी पता चलता है इनकी दशाओं में हमें काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ गया, या ऐसा हुआ तो क्यों हुआ, इसके जानने के लिए हमें इस मंगल के इन भावों में स्वरूप को, फिर युति दृष्टि को देखना होगा। तो युति दृष्टि को बाद में लेकर के चलेंगे, कुछ हद तक तो यहीं समझ में आ जाएगा। और इससे पहले आगे चलते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बहुत सारी प्लेलिस्ट है, उसे देख करके आप लाभ ले सकते हैं। और ऊपर आई बटन यहाँ होगा, उसे में भी प्लेलिस्ट ऐड है। पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक अवश्य करें। मंगल क्या है, तो सर्वप्रथम मंगल को हम जानते हैं कि मंगल एक नैसर्गिक अशुभ ग्रह है। फोर्स के साथ मंगल कार्य करता है। मंगल सेनापति है, क्षत्रिय गुण स्वभाव है इसका, अग्नि तत्व का प्लेनेट है, सेनापति है, राजा के बगल में रहता है, और ये बल का जो है कारक है। तृतीय भाव का और छठे भाव का ये अस्थाई कारक है। तो भाई आदि को देखते हैं मंगल से, और साथ में रोग रिपु ऋण को भी देखते हैं। चोर आदि को भी मंगल से ही देखते हैं। सोनार आदि जो देखे जाते हैं मंगल से, और बहुत बड़े बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन वगैरह देखना है। इसी से भूमि पुत्र भी इसे कहते हैं। तो भूमि संबंधी कामों को देखना है तो बगैर मंगल के देखे काम नहीं चलेगा। काल पुरुष की पत्रिका में यह लग्नेश भी है और अष्टमेश है, अर्थात जब आयु की बात होगी तब भी, और लग्न जब इसका बात होगा लग्न का, तब भी मंगल की बात होगी। तो मंगल, ये सारे बात को रखना है। दूसरा, हम ये धनु लग्न की पत्रिका है और ये लग्नेश जो बनते हैं गुरु, उसके परम मित्र है। हमने लिखा है धनु राशि के लिए भी यह वीडियो उपयुक्त है। तो इसलिए उपयुक्त है कि मंत्रेश्वर जी ने, 12 मेहर ने, सब ने लिखा है कि जिस प्रकार से लग्न कुंडली देखते हैं उसी प्रकार से चंद्र कुंडली भी देखी जानी चाहिए। तो यदि आपकी राशि धनु है तो भी यह काम आएगी, क्योंकि बहुधा फलादेश में लग्न राशि और चंद्र राशि का एक तरह से आता है। और कोई परेशानी यदि लग्न से दिखती है तो चंद्र से भी जरूर कहीं न कहीं आ ही जाती है, किसी से कम किसी से अधिक। तो इसीलिए राशि, धनु राशि वाले भी वीडियो में अंत तक बने रहेंगे। तो इन सारे गुणों को देख करके हम देखते हैं इस तात्कालिक पत्रिका में धनु लग्न है और चतुर्थेश, ये चतुर्थ भाव के स्वामी गुरु बनते हैं। मंगल जो है पंचमेश है और द्वादशेश है। तो मूल त्रिकोण राशि इनकी पड़ती है पंचम भाव में, जो कुंडली का त्रिकोण भाव है, बहुत ही पवित्र है। और यहाँ तक कि इसी से समस्त राजयोगों का विचार किया जाता है। पराशर जी, इसलिए मंगल को मैं बहुत अच्छा ग्रह इस कुंडली में कहता हूँ कि पराशर जी ने कहा है कि बगैर पंचम भाव का विचार किए किसी भी प्रकार के राजयोग की कल्पना करना ही निरर्थक है। और एक सूत्र भी उन्होंने बताया कि यदि पंचमेश क्रूर ग्रह भी है, अशुभ ग्रह भी है नैसर्गिक रूप से, तो भी पंचमेश होने के कारण शुभ हो जाता है। उसकी दृष्टियों में भी कुछ न कुछ शुभता आती है, और उससे युत या दृष्टि जो ग्रह होते हैं वो भी राजयोग देने के लिए विवश होते हैं। क्यों? क्योंकि ये पंचमेश मंगल वो अपने अनुसार उनको ढालने में सक्षम होता है। तो हर प्रकार के राजयोग के लिए इस मंगल को देखा जाता है। इसीलिए द्वादशेश रहते हुए भी ये मंगल काफ़ी शुभ ग्रह है। अब मंगल लग्न में है, विद्या बुद्धि सर्वोत्तम हो जाएगी, उच्च स्मरण शक्ति बहुत अच्छी होगी, पूर्व जन्म के पुण्य भी अच्छे लेके आए होंगे, अगला जन्म भी अच्छा होगा, और साथ में लग्न में ही है तो बलशाली होंगे। बल की बात करेंगे, भाई आदि भी आपके होंगे, निश्चित तौर पे होंगे, क्योंकि यह मंगल यहाँ बलवान भी है।
और यहाँ से जो जो विचार करते हैं संतान अच्छी होगी, संतान का ये भाग्य भी है, संतान से नवम है तो संतान भाग्यशाली होगी और संतान से जातक का लगाव भी काफ़ी अधिक रहेगा, संतान भी जातक से लगाव रखेगी। इतना तो ये पंचम भाव का, अर्थात पंचम भाव का जो भी फल है शुभ ही शुभ है। और द्वादशेष होकर के आए हैं तो क्या करेंगे, तो पहले ही कहा गया द्वादशेष होने के नाते ये इस भाव की हानि नहीं करेंगे। तो और क्या करेंगे, तो खर्चा तो करेंगे अपनी दशाओं में, इनको इस भाव का अभी थोड़ा सा फल करना है, लेकिन एज ए फॉर्मलिटी बहुत कम फल करना है। मूलतः ये फल यहाँ का करेंगे, यहाँ का करेंगे, उसके बाद दृष्टियों का करेंगे। तो ये अपने ऊपर पैसा खर्च करना चाहेगा ये जातक, इसके लिए यह भी है। विद्या बुद्धि और आदि में भी खर्च करेगा। उच्च शिक्षा प्राप्त भी ये होगा, ऊंची ऊंची डिग्रियाँ होंगी, शेयर बाजार आदि में निवेश कर सकता है, उसमें इसको लाभ प्राप्त होगा। प्रेम भी कर सकता है, और प्रेम में सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी ये तो अन्य ग्रह बताएंगे, पर ये प्रेमी भी होगा और प्रेम भी करेगा, प्रेम इसको होगा अवश्य। अब इसकी दृष्टियां से देखते हैं, ये मांगलिक भी कहा जाएगा। और हमने राजयोगों में एक सूत्र ये भी दिया है, राजयोग वाली प्लेलिस्ट खोल के देखेंगे कि मंगल यदि लग्न में है तो ये यदि मित्र ग्रहों से देखा जाए तो राजा भी बना देता है। तो मित्र ग्रह कौन हुए, सूर्य हुए और आपके गुरु हुए और साथ में चंद्रमा हुए। तो इनसे कहीं ये युत या दृष्ट हो जाए, खास करके दृष्ट हो जाए, सबसे नंबर 1 गुरु से दृष्ट हो जाए, उसके बाद सूर्य से दृष्ट हो जाए, या चंद्रमा शुभ चंद्रमा से दृष्ट हो जाए। चूँकि अष्टमेश चंद्रमा है तो अशुभ तो बिल्कुल नहीं ठीक है, शुभ चंद्रमा से भी दृष्ट हो जाए तो यह मंगल राजा बना देता है। खास नंबर 1 गुरु, नंबर 2 पे सूर्य, नंबर 3 पे आ जाता है चंद्रमा। तो इसीलिए तो क्या ये मांगलिक दोष नहीं देगा। इसकी 7वीं दृष्टियां यहाँ पड़ती हैं तो ये पत्नी से खटपट कराएगा, जो जाहिर सी बात है, जो विद्या बुद्धि संतान आदि में काफ़ी जो लगाव रखेगा तो इस भाव सप्तम भाव के रिगार्डिंग इसका झुकाव कम रहेगा। ये बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची बातें ही करेगा। सेनापति है ना, वैसे भी घर से दूर रहता है, और ये लग्न में है तो देशभक्ति आदि की भी बातें करेगा, क्योंकि यह मित्र राशि में भी है। तो ऐसा जातक देशभक्त भी होगा और वफादार भी होगा, ऐसा भी कह सकते हैं। माता से जातक का बहस होगा, और यदि गुरु ठीक ठाक नहीं है, कोई और अशुभ प्रभाव है चौथे भाव पे, तो माता बीमार भी रह सकती हैं। और माता जी की भी कुंडली अपनी मजबूत है तो क्या होगा, माता से झगड़े होंगे, मतभेद अवश्य होगा। और इनकी 8वीं दृष्टि यहाँ पड़ती है तो कुछ न कुछ ये आयु के संबंध में नुकसान अवश्य करेंगे, लेकिन बहुत हल्का सा करेंगे, क्योंकि काल पुरुष में इनकी अपनी ही राशि है। तो कह सकते हैं कि ये नुकसान न करके बल्कि आयु में वृद्धि ही करेगा, क्योंकि मित्र दृष्टि है और साथ में ये पंचमेश है, इसके कारण आयु में वृद्धि ही मानिए, इसको कम मत मानिए। अब मंगल को दूसरे भाव में रखे हैं और इसको तो कर दिया। दूसरे भाव में मंगल है अर्थात मकर का मंगल है, और मंगल मकर राशि में उच्च का होता है, हम ये भी जानते हैं। इस भाव से ये कहाँ है, तो दशम है, अर्थात संतान कर्मठ होगी, इस भाव के लिए अच्छा होगा, उच्च शिक्षा प्राप्त होंगे और खर्चा भी उत्तम होगा। 1 2 3 खर्चे वाले भाव से भी ये कहाँ गया, तो देख रहे हैं कि तीसरे आ गया। तो खर्चे करने में भी ये पीछे नहीं हटेगा और संचित धन आएगा, धन चला भी जाएगा बड़े आसानी से। लेकिन उच्च राशि में मंगल है और पंचमेश भी है, तो शुभ कार्यों पे खर्च अधिक करेगा। और किस पे करेगा, कुटुंबी जनों पे खर्च करेगा धन। और किस पे कर सकता है, तो धर्म, इसकी दृष्टियां देखिए कहाँ पड़ेंगी, संतान भाव पे पड़ेगी, एक दृष्टि अष्टम भाव पे पड़ेगी, एक दृष्टि पड़ जाएगी भाग्य भाव पे। तो 4 7 और 8 इसकी दृष्टियां होती हैं, पूर्ण दृष्टियां। तो इसीलिए ये इस मंगल के कारण संतान उत्तम होगी, विद्या बुद्धि विवेक उत्तम होगा, प्रेम अवश्य ही यह जातक करेगा। सफलता असफलता दूसरी बातों पे निर्भर है, लेकिन यह जातक प्रेमी होगा, प्रेम अवश्य करेगा, यहाँ से अधिक यहाँ से करेगा। और शेयर मार्केट आदि में निवेश करने की बात सोच सकता है, और ऊंची शिक्षा प्राप्त करेगा।
यहाँ पे कुटुंबों का सुख, यदि मंगल पीड़ित नहीं है तो यहाँ उच्च राशि में है, बहुत नुकसान नहीं करेगा। फिर भी पुराने बुकों में इस मंगल को बहुत ही बुरा कहा गया है का, तो ये आँखों की रोशनी भी कम करेगा। अब उच्च राशि पे है तो 28 अंश पे ही तो मंगल होगा नहीं, 1 अंश से लेकर के और 30 अंश की राशियाँ होती हैं, तो इसमें ये मंगल 5 अंश का हो सकता है, 10 अंश का हो सकता है, 20 अंश का हो सकता है। तो यदि ये मंगल निचली डिग्रियों का है तो उस समय ये कह सकते हैं कि थोड़ा सा कहीं से भी पीड़ित हो जाए तो ये मंगल नेत्रों को प्रभावित कर सकता है। ये दांत वगैरह को में भी रोग दे सकता है, प्रभावित कर सकता है। वाणी तार्किक होगी, ये वाणी का भी भाव है तो काफ़ी तार्किक वाणी होगी और जातक तर्क शास्त्र का पंडित होगा। दूसरी बात है, जातक भाषण देने में विख्यात होगा और जातक जब बोलेगा तो काफ़ी अंदर से भी बोलेगा और इसके वाणी में जो है ज्ञान का संपुट होगा और इसकी वाणी में क्रांति की आग भी होगी। और जातक रोते हुए को हंसाने वाला बोलेगा, मतलब मोटिवेशनल स्पीकर भी यह जातक हो सकता है। जातक को भोजन अच्छा नहीं मिलेगा और दांतों वगैरह में ऑपरेशन हो सकता है, लेकिन इस ऑपरेशन से जातक को लाभ होगा क्योंकि ये बुद्धि का स्वामी लिए हुए है। तो निश्चित तौर पे पंचमेश होने के कारण ये अष्टम भाव को भी देख रहा है, तो जातक ज्योतिष ये जो देख रहा है तो गुप्त विद्याओं में काफ़ी रुचि रखेगा। जातक ज्योतिष हो सकता है, योग दर्शन में भी निष्णात होगा, तर्क की ये ज्योतिष भी सीखेगा तो काफ़ी गहराई तक जाके सीखेगा और तर्क लगा करके सीखेगा, रट्टा मार नहीं होगा। और जब ये समझाएगा तो बहुतों को समझ में भी आएगा, जानेगा कम लेकिन समझा अच्छा देगा। दूसरी चीज़ ये भी है कि जानेगा भी ये स्वयं का स्वतः स्फूर्त ज्योतिष भी ये हो सकता है। मतलब जैसे जिस प्रकार से मंत्रेश्वर आदि जी ने साधना करके कहा कि मैं ज्योतिषियों में सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी, माता शीतला जी की पूजा उपासना करके और ये लिख रहा हूँ फल दीपिका, तो क्या कॉन्फिडेंस रहा होगा मंत्रेश्वर जी का, सोच सकते हैं। ऐसा जातक भी कुछ इस प्रकार का स्वयं आविष्कारक भी होगा। अब आप कहिए कि नैसर्गिक अशुभ ग्रह है तो केवल हानि ही करेगा, बिल्कुल गलत है। तब कहीं कहते हैं कि अष्टमेश जिस भाव को देखेगा उसकी हानि ही करेगा। तो जब अष्टमेश देख के हानि करेगा तो पंचमेश ये देख के लाभ नहीं करेगा। तो ये थोड़ा सा इस मार्केट में भी काफ़ी जो है भ्रम डालने वाली स्थितियाँ लोगों की हैं। तो वो क्या करते हैं, तर्क करते करते चले जाते हैं। कुछ इस प्रकार का तर्क नहीं करते हैं कि किस क्रम से हम सूत्रों को बैठाएं। ये जातक सूत्रों को क्रम से बैठाने में पारंगत होगा और कहीं से शुभ दृष्ट हो जाए, पीड़ित न हो तो फिर तो कहने क्या है। तो ये नया सिद्धांत भी ले आ सकता है। और भाग्य यहाँ से इसकी दृष्टि बढ़ेगी पिता के भाव पे, तो धर्म भी ये करेगा तो तार्किक धर्म निभाएगा। मतलब ये वेदांती धर्म को अत्यधिक मानेगा। ये सिर्फ ये आरती करने वाले धर्म पे नहीं रह पाएगा, सिर्फ मूर्ति पूजा पे ही ये नहीं टिक पाएगा, धर्म के मूल तक जाएगा, आध्यात्मिक गहराइयों पर भी ये जातक निश्चित तौर पे जाएगा, यात्रा आदि करेगा। दूसरी चीज़ होगी पिता से मतभेद हो सकते हैं, पिता से बहस कर सकता है, ये स्थिति हो सकती है। और भोजन के मामले में भाई यह तो ठीक है, पीड़ित हुआ तो भोजन के मामले में यह भी कोई बहुत लाभ नहीं देने वाला है। और भी देखिए ये किस भाव से कहाँ है, तो ये कहते हैं पुराने जो है मंगल खंड ही हमारे पास है, काफ़ी अच्छे से हमने देखा है। तो उन्होंने कहा है कि ऐसा जातक ऐसा जिस प्रकार बंदे के गले में माला पड़ी हो और उस माला से वो सम्मानित नहीं होता, उसके निकाल के तोड़ ताड़ के फेंक देता है। तो इसी प्रकार से यह जातक कुटुंब सुख का भोग करता नहीं है। बंदर क्या जाने आदि की सवात, तो ये भी कहावत इस जातक के ऊपर आ जाती है। सब कुछ रहते हुए भी उसका ये भोग नहीं करता। तो सांसारिक दृष्टिकोण से तो यह तर्क बुरा है, पर अब कहिएगा ऐसा क्यों कहा। इसलिए कहा कि यह जातक पंचम भाव को सीधे देख रहा है, बलवान होकर के है मंगल, तो ये विद्या और धर्म और अध्यात्म के प्रति कूट कूट के इसकी ललक होगी। और उच्च है तो देशभक्ति आदि की भावना भी होगी, साहसी भी होगा, क्रांतिकारी भी होगा। और इसी कारण से यह जो है
सांसारिक जो भोग सुख आदि जो हैं, जो इसके लिए मंगल जाना भी जाता है, मंगल भी है, दूसरों की पत्नियों में रत कहने वाला शनि और मंगल को भी कह दिया जाता है। तो लेकिन ये क्या है, यहाँ से अष्टम में भी है, पत्नी भाव से अष्टम में, तो इस भाव को ये बिगाड़ देगा। उच्च का है तो भी कुछ न कुछ इस भाव को अवश्य ही बिगाड़ने में ये समर्थ है, अर्थात दाम्पत्य जीवन में परेशानी अवश्य देगा। अब चलते हैं, भाइयों से भी कलह क्लेश हो सकती है। यहाँ पे मंगल को तीसरे भाव में स्थित कर देते हैं और फिर देखते हैं कैसा फल होगा। तो तीसरे भाव में देखते हैं, चौथी दृष्टि यहाँ पड़ेगी शत्रु भाव पे, सातवीं दृष्टि भाग्य भाव पे, आठवीं दृष्टि यहाँ पे पड़ेगी कर्म भाव पे। तो ऐसा जातक शत्रुओं का नाश करने में समर्थ होगा। जातक ऋण भी जब चाहेगा तो इसको मिल जाएंगे, अंततः ऋण चुका भी देगा। जातक रोगों का ये शमन करने में भी ये समर्थ होगा। और जातक भाग्यशाली होगा, जातक कर्मठ भी होगा। और यहाँ है ये है कि जातक को जो है राज्य काज से हो सकता है, बहुत प्रकार के कर्म करने हो तो जातक बदल भी सकता है। ऐसा जातक भाइयों कारको भाव नासाय का सूत्र लगा देंगे तो भाइयों से इसकी अनबन हो सकती है, भाई बहनों से बहुत नहीं पटेगी, क्योंकि यहाँ समराशि में कहेंगे तो ये थोड़ी बहुत स्थिति इसकी दिक्कत रहेगी। इन दोनों भावों में भाई बहन इसके पास निश्चित तौर पर होंगे। यहाँ होगा तो पित्त प्रकृति का भी जातक होगा और जातक को पित्त जनित रोग होंगे, चोट चपेट एक्सीडेंट वगैरह अपनी दशाओं में हल्का फुल्का अवश्य रहेगा। चोरात की भी संभावना रहेगी, थोड़ा भी पीड़ित हो जाए तो इसको ले लीजिए, पहले नहीं याद है। यही नहीं कहते कहते क्या भूल जाए क्या याद आ जाए। ज्योतिष बड़ा विशद समुद्र के समान है और आप लोग चाहेंगे 2 मिनट में ही चले जाएं तो सुनने से वंचित रह जाएंगे और पूरी तरह से सीखने में आपको जो है असुविधा होगी। इसीलिए देर तक बने रहेंगे तो कब कौन सा क्या याद आ जाए और उसका आपको लाभ मिल जाएगा। और जो अपना अध्ययन है और जो सीखा हुआ है तो बने रहिए। मंगल अब यहाँ पे देखिए आता है तो यहाँ पे भी है, पिता के भाव से सप्तम है, ठीक है। पिता की मद आदि को देखेंगे, बल आदि को देखेंगे तो वहाँ पे थोड़ी सी कमी कर सकता है। आपको खूब पराक्रमी बना देगा और आप कर्म करने से थकेंगे नहीं, आपको लाभ प्राप्त होगा। ये बल मिलिट्री में, फोर्स में, इस तरह के इलेक्ट्रिसिटी इंजीनियर वगैरह बनने में, इलेक्ट्रिसिटी का भी कारक मंगल है तो आग का कारक है तो विद्युत भी आती है, इसीलिए उस तरह के व्यवसाय से ये काफ़ी धन देगा और बहुत धन देगा ये यहाँ। और पुत्रों से भी लाभ होगा, पुत्र भी कमा करके देंगे भविष्य में चल करके। स्थिति ये बनेगी कि ठेके आदि का काम लेता है भूमि वगैरह के और उसको भी बेचता है प्लाट उलाट खरीद के, तो उससे भी इसको लाभ प्राप्त होगा इस मंगल से। अब ये चौथे भाव में मंगल को कर देते हैं मीन राशि का मंगल, पुनः कुंडली मांगलिक हो जाती है और यहाँ पे मंगल दिग्बल शून्य होता है, अर्थात निर्बल हो जाता है। दसम भाव में दिग्बली है तो यहाँ दिग्बल 0 है, तो बहुत बड़ा 16% हिस्सा है षडबल का दिग्बल, बहुत बड़ा बल होता है। तो इसीलिए ये मंगल निर्बल हो गया तो ये माता के स्वास्थ्य में कमी करेगा, माता से तर्क बहस आदि करा देगा और विशेष परेशानी लेके आएगा माता को। दूसरी चीज़ है, यहाँ से इंटर स्तर तक की शिक्षा वगैरह देखते हैं तो वहाँ भी थोड़ी बहुत परेशानी होगी। यहाँ से 12 में है तो यदि यह मंगल पीड़ित हो गया तो पुत्र या संतान प्राप्ति के लिए भी परेशानी हो सकती है। यदि संतान हो भी गई तो संतान से खटपट रहेगी, मतभेद रहेगा या संतान बहुत अच्छी नहीं होगी, जिसको लेकर के घर में कलह क्लेश का वातावरण बनेगा। तो ये मंगल चतुर्थ भाव का मंगल है। दूसरी इस मंगल की दृष्टि यहाँ पे पड़ेगी तो मिथुन की जो और कन्या राशि यानी बुध की दोनों राशियों को यह मंगल पीड़ित कर देगा। तो बुध कहीं से भी पीड़ित हो जाएगा तो नौकरी आदि प्राप्ति में भी परेशानी होगी और दाम्पत्य जीवन में विशेष परेशानी हो सकती है। और लाभ हो यदि देखेंगे तो भूमि भवन वाहन की स्थिति जाएंगे तो चूंकि ये योगकारी ग्रह है तो भूमि भवन वाहन तो दे देगा और भूमि भवन वाहन से संबंधित जातक यदि कार्य करता है तो उससे भी जातक को लाभ की प्राप्ति होगी। जातक को विशेष तरह से माता के स्वास्थ्य को लेकर सावधान रहना चाहिए। और दसम प्रभाव लग्न पे भी जाएगा तो जातक थोड़ा धैर्य क्या कमी वाला हो सकता है। देखिए इस मंगल को नहीं बताया, लग्न में मंगल क्रोधी स्वभाव का भी बना सकता है, तो इसीलिए मंगल के बलाबल को ध्यान में रखते हुए ही मंगल के रत्न मूंगा को धारण करना चाहिए।
मंगल के रत्न मूंगा के बारे में पहले ही हमने वीडियो में चर्चा की हुई है। रत्न वाले में है 3-4 प्रकार का मूंगा होता है, जिसमें लाल मूंगा और नारंगी मूंगा इसमें है। नारंगी मूंगा इसमें विशेष तौर पे उपयोगी हो जाता है। अब मंगल के बलाबल को ध्यान में रखते हुए भी और युति दृष्टि सबका ध्यान में रख करके ही मंगल के रत्न को धारण करना है। यहाँ उच्च का मंगल रहते हुए भी बहुत दिनों तक मूंगा पहनने के बाद अब मूंगा हमने उतार दिया है। मेरे पास 4 मूंगा रखे हैं, 20-25 हज़ार रुपया फंसा पड़ा है। किसी को चाहिए तो वो बात करेगा। ओरिजिनल मूंगा है वो, जिसमें एक तो बहुत पहना है, 2 जो नए हैं अभी नारंगी मूंगे हैं, एक 5 रत्ती का, एक 7 रत्ती का ओरिजिनल में आपको प्राप्त हो जाएगा। तो फिर क्यों निकाल दिया? इसलिए कि ये अष्टम भाव को देख रहा है। तो जब रोग, ज्योतिष और रोग में जब जाके अध्ययन करेंगे, और चूँकि 4 ग्रह यहाँ पे हैं, यहाँ पे शनि है, शनि की अब महादशा लग गई। गुरु की महादशाओं में तो काफ़ी लाभजनक स्थिति दिखी, तो भी थोड़ा सा ये पेट संबंधी समस्या दे रहा था। अब आप कहिएगा कि क्यों पेट संबंधी, ये तो यहीं से पेट का विचार करते हैं, तो पेट संबंधी समस्या ये मंगल क्यों देने लगा? तो इसलिए देने लगा कि ये अष्टम को देख रहा है, और जब ज्योतिष और रोग का अध्ययन करेंगे तो वहाँ पता चलेगा कि इसका नैसर्गिक है, पित्त का जो कारक है वो मंगल है, उसके बाद सूर्य है। तो पित्त बहुत अधिक बली हो जाएगा, तो बहुत अधिक पित्त का निर्माण बॉडी में होगा। तो बॉडी बहुत अधिक जब पित्त का निर्माण होगा तो पित्त ऊपर से आएगा डकार के माध्यम से, तो इसके कारण पेट फूल जाएगा, ब्लोटिंग जैसे बोलते हैं। तो इस तरह की बीमारियां हो सकती हैं। और ऑलरेडी मंगल यहाँ पे काफ़ी बलवान है, उच्च का होकर और संयोगवश षडबल में भी उच्च अच्छा बल प्राप्त कर रहा है। फिर रतन से और बली कर देंगे, और कहीं बुध से युद्ध हो गया तो इसमें बुध ये इस भाव को दोनों को पीड़ित कर देगा। और यदि कहीं राशि मकर हो गई तब तो आपके लिए ये बहुत कारक, तो ये चतुर्थेश और एकादशेश हो गया। और फिर यदि शनि से युद्ध हो गया तो शनि को तो पीड़ित करेगा ही, बुध को भी पीड़ित करेगा। तो अब उनके जो कारकत्व हैं, शनि पैरों आदि को देखा जाता है, शनि जो है कर्म का कारक है, नर्वस सिस्टम को देखा जाता है। तो अब वो यदि बुध यही है और इसकी युति में मंगल बुध की युति में बुध बेचारा पिस जाएगा, बहुत अधिक बली हुआ, तो नर्वस सिस्टम के रोग होंगे, त्वचा के रोग होंगे, और उसके बाद से नसों का रोग होगा। नसों के रोग से क्या होगा? कमजोरी आएगी। बुध ही दशम का कारक है। तो अभी एक तो सब ज्ञान और विचार वगैरह खूब ऊंचा हो जाएगा, पैरों में परेशानी होगी, चलने में परेशानी होगी, और बहुत ही जल्दी थक जाएंगे कार्य करने से। इसीलिए यहाँ के मूंगा को हमने निकाल दिया। लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है कि सबको यहाँ का मूंगा निकाल ही देना चाहिए। हो सकता है वहाँ सूर्य से अस्त हो जाए, अन्य भी बहुत सारी स्थितियाँ। इसीलिए रत्न धारण, लोग कहते हैं रत्न ऐसे ही बता दीजिए, रत्न ही तो बताना है। जी नहीं, रत्न बताने के लिए पूरी ज्योतिष का लगाना पड़ता है, तब रत्न बताया जाता है। इसलिए अच्छा खासा मुझसे अथवा किसी भी ज्योतिषी से जहाँ संतुष्ट होइए, अच्छी खासी दक्षिणा दे करके ही रत्न पहनिए। नहीं तो रत्न एलोपैथिक दवा है, आपका कल्याण भी तुरंत करेगा, और साथ साथ रसातल में भी ले जाने के लिए रत्न पर्याप्त है। बहुत सारे ऑर्थोडॉक्स ज्योतिषी मिल जाएंगे जो कहेंगे कि इतनी सी छोटी सी रत्न ये क्या करेगा। तो भैया पराशर जी का सब मानते हैं, तो पराशर जी ने मूंगा को कारक कहा है। मंगल जो है मूंगे का कारक है, माणिक के जो है सूर्य का कारक है, तो काहे लिए कह दिया है। तो ये सब स्थितियां पहले से ही हैं। और दुर्गा जी का एक नाम रत्न प्रिया भी है। तो कुछ पुराने पंडित जी वो कहते हैं कि जब तक ठीक हो जाएगा तो हमारे पास आएगा नहीं, तो इसलिए उसको ठीक न करो, कुछ न कुछ उलझाए रखो। तो ऐसा नहीं करना है, जब तक ठीक होगा आशीर्वाद देगा, फिर दूसरों को लेकर के आएगा। और वैसे भी हमको ये थोड़े मनाना है कि सब दुनिया बीमार ही रहे। अरे बीमार तो ऐसे ही यहाँ दुनिया में लोग रहेंगे, और जो परेशान होगा वो आएगा ही आएगा। उसी प्रकार से डॉक्टरों को भी सोचना चाहिए। वीडियो तो बहुत लंबी हो गई, उम्मीद है आपको लाभ होगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक